अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम दोस्तों और अपने सामीन के साथ कुछ मोटिवेशन के हवाले से अपना तीसरा क्लिप पेश कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरे क्लिप्स आ रहे हैं और उस पर अपने जो लाइक्स दे रहे हैं, आपकी कमेंट्स और राय के हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज मैं अपने कल वाले क्लिप्स के हवाले से यानी गुज़िश्ता से व्यवस्था कल की और आज की क्लिप्स के मौजू को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे अपने इस मौजू के ऊपर मज़ीद आगे शेयरिंग करना चाह रहा हूँ। इंसान अपनी शख्सियत के हवाले से और अपने घर को, अपनी सोसाइटी को क्या कुछ दे सकता है। कल मैंने घर के माहौल के हिसाब से बात किया था, उसी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए मैं उस पर मज़ीद रोशनी डालूंगा और इस मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। घर की बात हो रही थी कि घर में हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, बहैसियत घर के सरबराह के, और उसमें सबसे बड़ा किरदार माँ बाप का जो होता है, उसी कंट्रीब्यूशन अपने बच्चों के साथ और मुआशरे के साथ कैसी होनी चाहिए। एक तो हमने जब कहा कि घर के अंदर जब आप एक फिजा प्यार मोहब्बत की और एतमाद की मेंटेन करते हैं या बनाते हैं, उसमें फिर आपके बच्चों का रवैया आपके एटीट्यूड की वजह से उनकी तरबियत के मराहिल के अंदर उनकी शख्सियत को मज़ीद एक मस्बत अंदाज में ढालने में अहम किरदार अदा करता है। रवैये के हवाले से जो कुछ भी बच्चों की ज़िंदगी के अंदर आप उनको एतमाद देते हैं, आप उनको रहनुमाई देते हैं, साथ साथ ये भी ख्याल रखिएगा कि उनकी एजुकेशन के हवाले से जो उनका फ्यूचर कैरियर बिल्डअप करता है, उसमें आपने फोर्स नहीं करना कि बच्चे को कि उसने कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, बल्कि पहले आप उसकी नफ्सियात को स्टडी करें कि उसका रुझान किस तरफ है। फिर उस रुझान के हवाले से उसको साथ साथ एक काउंसलिंग मीन्स कि अपनी अटैचमेंट आपकी इतनी ज़्यादा हो कि वो गैर महसूस अंदाज से उसमें ढलता जाए और आप उनकी उस एजुकेशन के अंदर एक अच्छे अंदाज से रहनुमाई करें। रहनुमाई मुसल्लत होने की सूरत में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खुद ब खुद उस सोच में ढलता जाए जिस तरफ बच्चे के कैरियर में आप उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। यानी उनको आपने ज़बरदस्ती किसी तरफ माइल नहीं करना। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे की कोई अगर ख्वाहिश है, आप पहले देखें कि उसका फ्यूचर क्या है। डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले तौर पर उनकी ज़हनी कैफियत को आप बिल्डअप करें और उस हवाले से
उसकी रहनुमाई करें। मसलन एक शख्स कहता है मैं रोबोटिक्स में जाना चाहता हूं या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। आपने ये देखना है कि दुनिया को नहीं देखना, आपने अपने इस मुल्क के अंदर, इस माशरे के अंदर जिसमें बच्चे ने जिंदगी गुजारनी है, उसमें आपने देखना है कि बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। आजकल ये सारी चीजें अब कमर्शियल हो गई हुई है। पहले प्रोफेशन का तकद्दुस होता था, लेकिन अब वो एक इनकम सोर्स ऑफ एटीएम मशीन बन चुकी हुई है। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है। मैं इस एजुकेशन की पॉलिसी या दूसरी तरफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन पेरेंट्स जो कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आजकल हमारा एक बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है, बगैर सोचे समझे कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। बाद में बच्चा जब अपनी एजुकेशन से फारिग होता है तो माँ बाप भी परेशान और बच्चे भी परेशान कि जी जॉब नहीं मिल रही। बड़े ध्यान के साथ और बड़े ही दूर की सोच आपकी होनी चाहिए कि बच्चे को अगर आपने कुछ बनाना है तो उसमें सबसे पहले जो चीज हमारे अंदर जो पैदा होनी चाहिए कि बच्चा एक जिंदगी का बड़ा स्पैन जो उसमें उसका खर्च होता है, हमने इस वक्त ज्यादा से ज्यादा दो प्रोफेशंस के ऊपर जोर दिया हुआ है, डॉक्टर और इंजीनियर। और इस वक्त हालत ये है कि इंजीनियर और डॉक्टर पत्थरों के भाव में रुल रहे हैं। इसलिए आप माशरे के हवाले से, क्योंकि आपके ज़हन में हो जी अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, वहां अगर आप जाएंगे तो एक टाइम स्पैन के लिए जाएंगे, आना तो फिर भी आपको इस ही घर में आना पड़ेगा। या अगर आप बच्चों को परमानेंटली उधर सेटल करते हैं, दिस मीन्स कि वो अपने फैमिली से कट ऑफ हो गए। आगे वो अपनी जिंदगी अगर बाहर जाकर गुजारेंगे, अगर उनके बच्चे जब होंगे, वो जब अपने मुल्क में तशरीफ लाएंगे, वापस आएंगे, तो वहां उनको अजनबी सी महसूस होगी। वो फैमिली रिलेशनिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से आप बच्चों को बेहतरीन काउंसलिंग अगर देनी है तो उस पर जोर जबरदस्ती वाली नहीं देनी, बल्कि आपने उसके एटीट्यूड को देखना है। एटीट्यूड के हवाले से मैंने रोबोटिक्स की जो बात की, तो पहले ये देखना है कि रोबोटिक्स का हमारे मुल्क के अंदर फ्यूचर ही नहीं है। चले अगर कोई शख्स कहता है कि जी जरूरी तो नौकरी की जाए, लेकिन बात यह है पहले आप अपने आप को देख लें कि आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर, रोबोटिक्स की शक्ल के अंदर, या जो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हमारी मुल्क के अंदर बड़ी महदूद किस्म की गुंजाइश है, उसकी बजाय आप उनको ऐसे प्रोफेशन में डालें जिसमें उसकी जिंदगी का ज़िया भी ना हो और आपके पैसे का भी ज़िया ना हो। ये मैंने बच्चों के कैरियर के हवाले से एक छोटी सी गुजारिश की है। अगले क्लिप में फिर मैं आपको मज़ीद इसकी गाइडेंस भी दूंगा और वजाहत भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।